इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? इसकी सजा मिलेगी। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। यह समय रात के लगभग 12 बजे का था। मौसम खराब था, सर्द हवाएं चल रही थी और बार बार बिजली कड़कने की आवाज माहौल को डरावना बना रही थी। ऐसे में एक काले लबादे वाला शख्स अपने हाथ में पीतल की मटकी लिए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक खंडहर नजर आ रहा था जिसके बाहर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। वह शख्स जाकर उस पेड़ के पास रुक गया और तभी एक तांत्रिक उस खंडहर के अंदर से निकल कर आया। वहीं बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ था। इस मटकी को इस गड्ढे में दफना दो। उस शख्स ने मटकी उस गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी और चुपचाप वहां से चला गया। रणवीर और मेघना सेकंड ईयर से एक दूसरे से प्यार करते थे और अब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। रणवीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पापा हमारी शादी को कभी राजी नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ भाग चलने को तैयार हूँ। नहीं मेघना, हम भागकर अपनी फैमिलीज का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकते। हम दोनों मिलकर उनसे बात करेंगे। रणवीर, मैं मेरे पापा को अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। आगे क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ये कहकर मेघना चली गई। रणवीर गहरी सोच में डूबा हुआ तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। वो उसी खंडहर के पास जाकर रुका और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद ही उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन आ रहा है? कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं? ये सोचते हुए वो पेड़ की ओट में छिप गया। उसने देखा कि वही काले लबादे वाला शख्स वहां आया। उसके हाथ में एक काला मुर्गा था। वो ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर उसी जगह पर रुका जहां उसने मटकी को गाड़ा था। गुरुजी, मैं आ गया। उसकी आवाज सुनकर वही तांत्रिक खंडहर से बाहर आया। उसके हाथ में एक तेज धार चाकू था। उसने चाकू को अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया और कोई मंत्र पढ़कर उस पर फूंका, फिर उस शख्स को दे दिया। उसने मुर्गे को पकड़ा और खच से उसकी गर्दन काट दी। खून टपककर जमीन पर गिरने लगा। गुरुजी, अब आगे मुझे क्या करना है? तुमने जो मटकी यहाँ गाड़ी थी उसे कल आकर निकाल लेना, फिर उसे अपने घर के एक एकांत कमरे में स्थापित करना। उसके ठीक बाद तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो उसको एक कागज पर लिखकर उस मटकी के अंदर डाल देना। उसके बाद तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी पूरी हो जाएगी। ये कहकर तांत्रिक अंदर चला गया और वो लबादे वाला शख्स भी वहां से चल दिया। रणवीर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, यहाँ ऐसी कौन सी मट्टी गड़ी है जिसको घर में रखने से हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगले दिन भी वो उसी बारे में सोचता रहा और रात होने पर जंगल की तरफ निकल गया। उस आदमी के पहुंचने से पहले मैं मटकी को निकाल लूंगा। मेघना को पाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। वो उस बरगद के पेड़ पर पहुंचा। अपनी पॉकेट से उसने चाकू निकाला और उसी की मदद से उसने जमीन में छोटा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसे वो मटकी नजर आई तो झट से उसने उसे निकाल लिया और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब लबादे वाला आदमी और तांत्रिक वहां पहुंचे तो गड्ढा खुदा देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या हुआ? गुरुजी, मेरी मटकी कहाँ है? हे भगवान, लगता है किसी ने मटकी को निकाल लिया। रणवीर ने चुपचाप अपने घर के एक अंधेरे कमरे में उस मटकी को रख दिया और एक कागज पर अपनी ख्वाहिश लिखी। मुझे इतनी धन दौलत चाहिए जिससे कि मैं एक घर ले सकूं और उसके बाद भी इतनी दौलत हो जाए कि मेघना के घर वाले फौरन मेरी शादी उससे करवा दे। ये लिखकर उसने वो कागज मटकी के अंदर डाल दिया और चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद एक गाड़ी रोड से गुजर रही थी। एक सेठ पीछे हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर काफी डर नजर आ रहा था। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्दी से इस माल की डिलीवरी देनी है। कहीं कोई चोर लुटेरा मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने बहुत ही हल्की काली साड़ी पहनी हुई थी। उसका आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसके लंबे और काले बाल थे। उसने अपने हाथ को उठाया और उंगली से कार की तरफ इशारा किया। तभी कार से शीशे अपने आप ऊपर हो गए और दरवाजे भी लॉक हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? सेठ कार से बाहर निकलना चाहता था लेकिन लॉक बाहर से लगे थे। कार का बोनट अपने आप खुल गया और उसमें आग लग गई। कार में आग लग रही है, जल्दी से खोलो। ड्राइवर ने चाबी लगाई और बार बार लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन कार का ना ही दरवाजा खुला ना ही शीशे। आग बुरी तरह लग गई और भन की आवाज करते हुए ब्लास्ट हो गई। ब्रीफकेस उड़कर उस लड़की के हाथ में आ गया। अगले ही पल वो लड़की हाथ में ब्रीफकेस लिए रणवीर के पास पहुंची।
उसने ब्रीफकेस को खोला तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। वो पूरा का पूरा सोने से भरा हुआ था। अरे बाप रे! हाथ में इतनी दौलत देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट झलक आई। रणवीर ने अगले ही दिन एक बड़ा सा घर खरीदा और उसमें अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। उसके बाद उसने मेघना के पापा की कंपनी की एक ब्रांच खरीद ली और फिर अपने परिवार के साथ मेघना के घर पहुंचा। मेघना के पिता ने भी शादी को फौरन हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में शादी करके मेघना रणवीर के साथ उसके घर आ गई। रणवीर, तुमने तो अपनी और मेरी दोनों की किस्मत पलट डाली। आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? तुमको पाने का जुनून मुझसे कुछ भी करवा सकता है जान। ये कहते हुए उसने मेघना को गले से लगा लिया। रात के ठीक 4 बजे रणवीर की बहन नताशा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको महसूस हुए कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो पाया वही घूंघट वाली औरत उसके सिरहाने बैठी है। उसे देखकर वो बेहद डर गई। वो कमरे से चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई तो बाकी मेंबर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ नताशा? वो मालती से लिपट गई और बोली, मम्मी, अंदर कोई औरत है घूंघट वाली। कौन औरत है? आओ हमारे साथ। रणवीर और मालती उसके साथ कमरे में गए तो वहां कोई नहीं था। मालती ने समझा कि ये उसका वहम है, लेकिन घूंघट वाली का नाम सुनकर रणवीर का ध्यान उस औरत पर जा रहा था जिसने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी। उस दिन के बाद भी नताशा को बार बार वो औरत कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। अब रणवीर बहुत ज्यादा परेशान हो उठा था, लेकिन वो किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक रात नताशा अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंकते हुए पीछे की तरफ देखा तो घूंघट वाली लड़की उसके ठीक सामने थी। उसने नताशा की गर्दन पकड़ ली और उसको तेजी से हवा में उड़ाते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जाने लगी। मम्मी, भैया बचाओ, मम्मी। कॉरिडोर के एंड में पहुंचकर जो आखिरी दरवाजा था वो अपने आप खुल गया और वो दोनों उसके अंदर चली गई। इसके बाद दरवाजा खटाक से बंद हो गया और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर घर में नताशा किसी को नजर नहीं आई तो सब परेशान हो गए।